नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल 24 भारत और मैं प्रदीप कुमार। और अभी मैं आपको सीधे लेके चलता हूं। देखिए, आज बिहार राज्य राष्ट्रीय प्रारंभिक शिक्षक संघ मोर्चा पटना प्रेस वार्ता के द्वारा जो है ये आप देख सकते हैं कि इन लोगों का जो शिक्षक लोग हैं ये रिटायर अवस्था में हो गए हैं। और ये आज से नहीं, 1979 से जो है कि ये लोग काफ़ी संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। इनकी हालात को देखा जा सकता है कि सरकार जो है दावे पे दावे करती है कि मैं जो है 10 लाख नौकरियां देता हूं, 20 लाख नौकरियां दे रहा हूं, मगर ये जो है लगातार 1979 से जो है ये काफ़ी संघर्ष करते हुए आ रहे हैं और फिर भी इन लोगों को अभी तक सरकारीकृत नहीं किया गया। ये लोग शिक्षक हैं, देख सकते हैं कि कितने उम्र दराज हो गए हैं। जब केंद्र में कृषि राज्य मंत्री थे 1990 में जी, तो उन्होंने उसमें लालू जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने लालू जी को पत्र लिखा था कि ये विद्यालय जायज़ है, इनका राजकीयकरण किया जाए। और 2009 के दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जब वे राजगीर प्रवास यात्रा में थे तो मेरे नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में हमारे शिक्षक उनके सामने मौन प्रदर्शन किए और उन्होंने हम लोग के मांग को सुना था। और उसके दूसरे दिन उन्होंने राजगीर में ही घोषणा किए थे कि हम 390 विद्यालय का राजकीयकरण शीघ्र करेंगे। लेकिन आज तक वह घोषणा सिर्फ घोषणा ही रह गई है। बराबर हम लोग जनता दरबार में मिले, कई बार मिले, सिर्फ वहाँ से पत्र निर्गत हो जाता है, फिर कुछ होता नहीं है। कई बार 4 बार हम लोग की वार्ता हुई आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री सचिवालय में। वहाँ के जो अधिकृत पदाधिकारी थे उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय से शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को लेटर भेजा कि इस पर जो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किया जाए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। माननीय जीतनराम मांझी आए, हमारे मुख्यमंत्री थे उस समय, किस मेमोरियल हॉल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग किए थे और उसमें यह आए जानने के लिए कि वास्तव में इन लोगों की समस्या क्या है। और हम लोग की समस्या को सुनकर बहुत मर्माहत हुए और मर्माहत होकर के उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोगों की मांग है, जायज़ है और इतने दिनों से जो आप पढ़ा रहे हैं उसके लिए आप तो टेंट शिक्षक के समान हैं। क्योंकि हमारे जो विद्यालय में जो शिक्षक हैं वे एक नीति के अनुसार पढ़ा रहे हैं। अब प्रशिक्षित जरूर हैं लेकिन बहुत अनुभवी हैं। हमारे विद्यालय के पढ़े हुए छात्र छात्राएँ आज वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, अधिकारी, कर्मचारी बनकर देश विदेश में कार्यरत है और अच्छा तनख्वाह पा रहे हैं। लेकिन अफसोस होता है कि उनके पढ़ाने वाले जो मास्टर साहब हैं, जो गुरुजी हैं, उनको वेतन के नाम पर आज तक फूटी कौड़ी। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से आपने जो अवस्था छोड़ करके अब वृद्ध अवस्था में आ गए हैं, क्या अभी भी आशा रखे हुए हैं कि आपकी मांगें तो पूरी करेंगे? हाँ, हमको तो आशा है सरकार से, क्योंकि हमारी मांग जायज़ है और आश्वासन बराबर मिल रहा है। तो लगता है कि कभी न कभी जो है नीतीश कुमार जी का जो ध्यान हम लोगों पर खुलेगा और हम लोग उनसे लाभान्वित होंगे। चलिए, देख रहे हैं जैसे कि अभी देखा, अभी हमने बात की है श्रवण कुमार कुशवाहा जी से और इन्होंने जो है कि आज भी आप समझ सकते हैं कि 1979 से लेकर के 69 से लेकर के जो है अभी तक जो है कि आश्वासन में आश्वासन चल रहा है। और अनेकों मुख्यमंत्री बने हैं, भागवत आजाद बने हैं, जगन्नाथ मिश्रा बने हैं। उसके बाद जो है आपको जो है कि और भी बहुत सारे मुख्यमंत्री बने हैं, मगर आश्वासन के सिवा और इन लोगों को अभी तक कुछ नहीं मिला है। आपको मैंने ये भी कहा जा रहा है कि लालू जी के भी रीजन में इन्होंने जो है अपना आवेदन किया, लालू जी ने भी आश्वासन दिया। प्लस मुख्यमंत्री जो है अभी 17 वर्षों से जो है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आज तक इनकी बातों को मैंने रूह तक नहीं लिया और इनकी बातों को आज तक नहीं सुना है। आखिर इन लोग को जो परिस्थिति स्थिति जो देखा जा रहा है, जिस तरह से इनके बाल बच्चे परेशान हैं, इन लोग परेशान हैं, ये शिक्षक के लेकर के जो है अपनी जो है उम्मीद लगाए हुए हैं, सारे उम्मीद पर पानी फिर रहा है। फिर भी मैं और लोगों से मैं बातें करना चाहता सर, जो है आप आज भी उम्मीद लगाए हुए हैं, क्या लग रहा है सर? ऐसा लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोग के दुख दर्द को सुनेंगे, इसलिए कि हम लोग लगातार जो है संघर्ष करते आ रहे हैं। और मांझी जी भी आश्वासन दिए थे किस मेमोरियल हॉल में, उसमें हम लोग थे। उन्होंने कहा कि आप लोगों की मांग जो है जायज़ है और कुछ दिनों के बाद मैं मुख्यमंत्री रहा
समस्या को मैं दूर कर दूंगा। और नहीं, यदि आप लोग ऐड लेना चाहते हैं तो कहिए, हम अभी दे देते हैं। हम लोग उसको नकार दिए। ऐड की समस्या हम लोगों को नहीं है, हम लोगों को वेतन की समस्या है। चूँकि 500 में से 110 विद्यालय जो है कर दिया गया, और उसी का हम लोग पाठ है, उसी का एक अंग है जो कि हम लोगों को 390 से अभी तक वंचित कर रखा गया है। सरकार से हम लोग उम्मीद जता रहे हैं, यदि सरकार इस समय नहीं सुनेगी तो आने वाले समय में सरकार के विरुद्ध 390 विद्यालय, 7,000 से ऊपर शिक्षक और चतुर्थ वर्ग कर्मचारी जो है हम लोगों के साथ में है, इनके विरुद्ध झंडा लेकर खड़ा होंगे और इनको हराने का काम हम लोग करेंगे। देखिए, अभी कितनी उम्र जो हो गया है, फिर भी अभी हरास नहीं है, अभी भी उम्मीद जगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं सर, आप तो अभी है, अभी आपको लग रहा है कि 10-15 साल आपको बच रहा है। नहीं, हम लोग का 10 साल लगभग बचा हुआ है। जी। अपने उम्र से ही पढ़ाते जी। इस उम्र तक हम लोग आ गए, लेकिन अभी तक सरकार आश्वासन देते गई, लेकिन हम लोग को राजकीय नहीं की। इसके कहा है कि हम लोग अपना पालन पोषण, अपने बच्चों का अच्छा शिक्षा नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि इसमें पढ़ाते तो इतना एज हुआ। अब हम लोग, सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग कहाँ के रहने वाले होंगे। इसलिए सरकार आश्वासन दे रही है, लेकिन इसको जल्द कर दे। नहीं करेगी फरवरी में, तब मार्च में हमारे सारे शिक्षक रोड पर उतर जाएंगे और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। मैंने आप लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर दिया। हाँ, है उसको ना? नहीं थकेंगे हम, इसलिए आश्वासन है। देखिए, अभी भी आश्वासन जी रहे हैं और अभी भी विश्वास चाह है रहे हम हैं, लोग का। विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी हम लोग की बातों को सुनेंगे, और नहीं सुनेंगे तो फिर अगला मैंने एक्शन लिया जाएगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग सरकार से जो मांग है हमारी, जो हम लोग मांग कर रहे हैं, हमारे महामंत्री जी जो भी मांग किए हैं, यदि उस पर नहीं खड़े उतरते हैं, यदि फरवरी महीना में, ये फरवरी 2025 यदि नहीं सुनते हैं, तो मार्च में हम लोग बड़ा आंदोलन करके, जैसे हम लोग आर ब्लॉक को 12 घंटा जाम कर दिए थे, वही उसी के तहत हम लोग फिर सब पूरे बिहार से टीचर को मंगा करके अब फिर जो आर ब्लॉक को जाम करेंगे। जहाँ अनुबंधित क्षेत्र रहेगा, अनुबंधित क्षेत्र को जाकर के हम लोग जाम करेंगे। जाम कीजिएगा, जी। आप लाठी खाइएगा, लाठी खाएंगे तो क्या होगा? ऐसे भी कौन जिंदा है? जेल जाइएगा तो क्या होगा सर? ऐसे जिंदा कहाँ है? मार तो दिए हैं नीतीश कुमार। यदि हम लोग इसको लाठी तो जिंदा खा रहा है, तो अभी भी कोई आदमी इस तरह का अभी डिमांड नहीं हो, जैसे बीपीएससी का छात्र जो है अभी लाठी पर लाठी खा रहा है, तो सर लगातार जो है कि धरना पर बैठा सर, हुआ तो है। हम लोग 54,000 के अंग हैं, 54,000 जो विद्यालय था उसी का अंग है, तो उसमें से 110 विद्यालय, मतलब 54,000, 53,000 एक बार हुआ, उसके बाद 500 बचा, तो 500 में से 110 विद्यालय जगन्नाथ मिश्रा जी कर दिए, जो उनके चहेते थे उसका कर दिए, हम लोग ऐसे छोड़ दिए 390। तो हम लोग यदि नहीं करते तो ऐसे जिंदा कहाँ है? नहीं, आप लोग जो है अपने अधिकार को लेके रहेंगे या नहीं देंगे नीतीश कुमार, तो 2025 में इसका विदाई समझिए हम लोग। मैंने आप विदाई कर देंगे। हाँ, विदाई हम लोग कर इतना रहे भी हैं। आप लोग टाइम मना कर जी दिए। जी, अब पूरे बिहार में हम लोग हैं। जी। हमारे महामंत्री को जो इस बार भी चुना हुआ है, इनको खोज करके नालंदा जिला के जो श्रवण कुमार विधायक है इन लोग का, वो ले जाते हैं इनको मंगा करके, जो हमको सपोर्ट कीजिए। यदि हम लोग इनका जिताने में सहयोग करते हैं तो हराने में भी हम लोग अथी रखते हैं ना। वो इनको इतना ही है, हम लोग पूरे बिहार से हम लोग मधुबनी जिला से आते हैं, वहाँ जैसे मिथिलांचल में वो कहते हैं मिथिलांचल का सब सीट इनको मिलता है। यदि नहीं हम लोग सुनते हैं इस बार, तो मिथिलांचल का सब सीट हम लोग इसको डैमेज करेंगे। चलिए, अब देख रहे हैं कि आज भी लोग उम्मीद के साथ जो है सहारा मैंने अपना उम्मीद जगाए हुए हैं। एक बार फिर हम महिला हैं और ये भी जो है कि अब रिटायर की अवस्था में आ चुकी है। आप क्या मैंने कहना चाहेंगी? आप क्या उम्मीद लेकर के आई हैं और आज प्रेस वार्ता में भी आई हुई हैं? कैसा आपको फील हो रहा है? लगता है कि हम आपकी मांगे पूरी होगी? हमको तो लगता है कि महीना में हमारी मांगे पूरी होगी, पूरा हमारी विश्वास है। अगर इस माह में पूरी हमारी मांगों नहीं होती है तो मार्च में हम लोग ऐसा बड़ा आंदोलन करेंगे कि मुख्यमंत्री जी के कुर्सी से उतार के रहेंगे। कहाँ से आप आई हैं? हमारा भोजपुर जिला के हम हैं, आरा भोजपुर। देखिए, भोजपुर जिला से आई हैं और ये 500 जो स्कूल का जो है जो नवीकरण करना था, इनको जो है सरकार जो है कि मांग ली थी, जिसमें से 110 का जो है
की स्वीकृति प्रदान कर दिया गया है और 390 स्कूलों को जो है कि अभी तक अनसुनी कर करके और इन लोगों को जो है बार बार आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है। फिर भी जो है अपने इस संघर्ष से जो है लोग पड़े हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मगर फिर भी अब देखिए इन लोग की आशा और उम्मीद है कि फरवरी तक सरकार जो है माननीय नीतीश कुमार जी जो है कि इन लोग की बातों को सुन लेंगे। यदि सरकार सुनती है तो इनके और इनके परिवार के और जो जिस तरह से जो एजुकेशन के लेकर के शिक्षा के लेकर जो एक बहुत बड़ा एक दौड़ है उस छात्रों के भी लिए भला होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार इन लोगों को ऐसे शिशु के प्रति ध्यान दे और इन लोगों को जो है जो मांगे हैं जेन्युइन मांग है इन लोग की मांग को पूरा करना चाहिए। आप यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए। राजकीय प्रारंभिक शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद। बिहार राजकीय प्रारंभिक शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद। 90 विद्यालय के राजकीय सूचना जारी करो। 90 विद्यालय के राजकीय सूचना जारी करो। शिक्षकों को नियमित वेतन भुगतान करो। हमारी मांगे जायज है। हमारी मांगे जायज है। हम शिक्षक एक हैं। हम शिक्षक एक हैं। हम शिक्षक एक हैं। हम शिक्षक एक हैं। हाथ तुम्हारे खड़ा हो जाइए सबको एक दूसरे का। हाँ ऐसे चलिए। अपने शिक्षक बंधुओं की ओर से मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारी जो लड़ाई है वह लड़ाई राजकीय गिरफ्त करने का है, जिसमें हम सभी शिक्षक कर्मचारियों को जीवन जो दुखमय है वह सुखमय करने का कृपा करें। यानी हम लोग को जो विद्यालय है अराजकीय है वह राजकीय गिरफ्त कर हम सभी शिक्षकों को एक खुशी प्रदान करें, जिसमें हमारे सारे शिक्षक बंधुओं को परिवार सुखमय जीवन बिता सके। अन्यथा हम लोग सभी अपने शिक्षक बंधुओं के साथ अपने संगठनों के साथ मैं 2025 में आने वाले जो विधानसभा का चुनाव है उसमें हम नालंदा जिला के रहने वाले हैं। मेरा नाम अर्जुन ठाकुर अध्यक्ष संघर्ष मोर्चा के है। मैं अपने ज़िला में भी इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करूंगा। यदि जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता अर्थात हम लोग का विद्यालय राजकीयकृत करने की घोषणा नहीं होती है तब तक हम इस लड़ाई को जारी करेंगे। कितने शिक्षक होंगे आप लोग जो है अभी? हम लोग इस संगठन में लगभग 7,000 सभी शिक्षक और कर्मचारी कार्यरत हैं। 7,000 जी। चलिए।